तो देखिए तीसरा जो आपका मेथड है एल्केन मोनो हेलो एल्केन को बनाने का, वो है फ्रॉम एल्कीन से ये आपका तीसरा मेथड है एल्केन बनाने का, सॉरी मोनो हेलो एल्केन बनाने का। तो देखिए कह सकते हैं कि आप पहले जानिए एल्केन क्या होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम के बीच एक जगह श्रृंखला में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे एल्कीन कहते हैं। देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला में कार्बन एटम के बीच एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें एल्कीन कहते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n होता है, जहां n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। तो एल्कीन से हम मोनो हेलो एल्केन किस तरीके से बनाते हैं? तो देखिए एल्कीन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन के बाद हमें मोनो हेलो एल्केन मिलता है। अब यहाँ से जैसे बात की आती तो आपका यहाँ से कोई एल्कीन लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड आपका CH डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? HX हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं इसकी रिएक्शन। अब अगर हाइड्रोजन हैलाइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन आपकी एडिशन रिएक्शन होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो देखिए ये आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये टूटेगा आपका H+ और X- में, और यहाँ से देखिए ये आकर के दोनों H+ और X- अर्थात आकर के इसमें ऐड होंगे। तो देखिए ये कहाँ ऐड होंगे, इसका निर्धारण हम मार्कोनी काप के नियम या एंटी मार्कोनी काप के नियम के अकॉर्डिंग करते हो। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है और ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन अर्थात असंतृप्त एल्कीन है, तो ये आपके हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऐड होगा एल्कीन में वह मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होगा। किसके रूल के अकॉर्डिंग हो? मार्कोनी काप के रूल के अकॉर्डिंग हुआ। तो देखिए मार्कोनी काप का रूल क्या था? जब किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है एल्कीन के उस कार्बन एटम से जाकर के अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन एटम्स के नंबर कम होते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या होता है मार्कोनी काप का नियम। जब किसी भी असंतृप्त एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हैलाइड का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन से जाकर के जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यही आपका मार्कोनी काप का नियम होता है। तो देखिए यहाँ पे ना तो आपका पेरोक्साइड लिखा गया है, तो ये आपका मार्कोनी काप के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा भैया? इसका एडिशन होगा। तो देखिए इसमें जो ऋणात्मक पार्ट आपका हैलाइड है, सॉरी हाइड्रोजन है, वो कहाँ आकर के जुड़ेगा? इस पहले वाले कार्बन में आकर के जुड़ेगा। तो देखिए एडिशन के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा Cr सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रोडक्ट बना। ये आपका मोनो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन ये आपका प्रोडक्ट बना। ये किसके अकॉर्डिंग था? मार्कोनी काप के रूल के अकॉर्डिंग था। जबकि यही अगर आप पेरोक्साइड लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हो भैया? पेरोक्साइड आपका दिया होता कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो देखिए आपका कोई भी ऑर्गेनिक अगर पेरोक्साइड होता तो ये आपका जो रिएक्शन हो रही है अर्थात कह सकते हैं कि आपके एल्कीन में जो हैलाइड का एडिशन हो रहा है तो वह एंटी मार्कोनी काप के नियम के एक अनुसार होगा। कह सकते हैं कि इनका नियम क्या था एंटी मार्कोनी काप का नियम? जब किसी असंतृप्त एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग वहां जाकर के जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा, तथा धनात्मक भाग वहां आकर के जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ये आपका एंटी मार्कोनी काप का नियम होता है। अब देखिए पेरोक्साइड नहीं है तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना है मार्कोनी काप के
रूल के अकॉर्डिंग बनाया। तो पहले हम मार्कोनी काव के रूल के अकॉर्डिंग ही और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से बात की जाती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2 है, और इसका हम एडिशन करा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया HCl से। तो देखिए HCl से इसकी योगात्मक अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या काम होगा, मार्कोनी काव का नियम लगेगा। तो देखिए मार्कोनी काव का नियम लगा तो ये आपका हेलाइड जो था आपका HCl था जो H+ और किसमें Cl- में ये आपका टूटा। तो देखिए यहाँ से जो आपका ऋणात्मक भाग का वो किस कार्बन से आकर के जुड़ेगा, दूसरे वाले कार्बन से, सॉरी आपके दूसरे वाले कार्बन से आकर के जुड़ेगा। जबकि इसका जो धनात्मक पार्ट हाइड्रोजन एटम था वो किससे आकर के जुड़ेगा, वो आपके तीसरे वाले कार्बन से तीसरे वाले कार्बन से आकर के जुड़ेगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या काम होगा, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड आपका Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट जो बना CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए यहाँ से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2-क्लोरो कितने कार्बन 3 प्रोपेन। ये आपका प्रोडक्ट बना। यहाँ से देख लीजिए इसकी नंबरिंग सही करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा प्रोपेन 1 इन, इसका हो जाएगा। अब ये आपका मार्कोनी काव के रूल के अकॉर्डिंग बना था। तो देखिए इसमें अब अगला टॉपिक जो आपका था एंटी मार्कोनी काव के रूल के अकॉर्डिंग कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ से एंटी मार्कोनी काव के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। CH3 आपका हो गया, CH आपका डबल बॉन्ड, ये आपका कोई एल्कीन हो गया, अनसैचुरेटेड आपकी एल्कीन होगी, इसकी रिएक्शन HBr से करा रहे हैं। और अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। तो इसकी देखिए अभिक्रिया यहाँ से कराते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी आपका अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिखा और आपका यहाँ अनसैचुरेटेड एल्कीन और असंतृप्त एल्कीन है और वह HBr के साथ एडिशन रिएक्शन दे रही है, तो इनका जो HBr का एडिशन होगा इस एल्कीन में वह एंटी मार्कोनी काव के रूल के अकॉर्डिंग हुआ। तो देखिए एंटी मार्कोनी काव के रूल के अकॉर्डिंग आपका जो Br अर्थात इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो आपका निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से आकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है, तथा इसका धनात्मक पार्ट उस कार्बन से आकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा। तो एंटी मार्कोनी काव के रूल के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ से प्रोडक्ट जो बना आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये आपका प्रोडक्ट बना। यहाँ से लिखे नाम लिख लेते हैं 1 2 3, नंबरिंग हो गई। तो इसका हो जाएगा प्रोप 1 इन, और इसका देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ से देखिए एक बात नोट में आप लिखेंगे, नोट क्या है आपका, नोट यही है कि जो आपका एंटी मार्कोनी काव के साथ एडिशन होता है किसी भी आपके एल्कीन में, वह एडिशन केवल HBr का होगा, ना HBr का होगा, इसके अलावा HCl HI का एडिशन नहीं होता है एंटी मार्कोनी काव के नियम के अनुसार। अब मार्कोनी काव के नियम के अनुसार हम देख लेते हैं अम्लों की या इनके हाइड्रोजन हैलाइडों की रिएक्टिविटी का क्रम क्या होता है। तो देखिए अगर यहाँ से अम्लों की रिएक्टिविटी, एसिड की रिएक्टिविटी देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काव रूल टू एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं जो आपका HI है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा,
उसके बाद आपका HBr होगा, उसके बाद आपका HCl होगा। एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड का है, किसके प्रति? एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन में, एल्कीन में योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। तो देखिए यहां से लिखेंगे इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, ये आपका था तीसरा मेथड एल्कीन के द्वारा किसके निर्माण में? मोनोहैलो एल्केन के निर्माण का। अगला आपका जो चौथा टाइप है, बाई द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा हम किसको बना रहे हैं भैया? यहाँ से हम मोनोहैलो एल्केन को बना रहे हैं। तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा हम किस तरीके से मोनोहैलो एल्केन को बनाते हैं। तो देखिए मोनोहैलो एल्केन के जो मोनोहैलो एल्केन किस तरीके से बनाए? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन हम Br2 से कराते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। यहां से देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट, सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम ब्रोमीन जल या ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें मोनोहैलो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। तो देखिए अगर बात की जाती है तो मोनोहैलो आपके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है? ऐसे अम्ल जिसमें एक COOH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो देखिए यहां से बात की जाती है तो CH3COOH ये आपका सिल्वर एसिटेट है, ये आपका एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? सिल्वर साल्ट है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया या सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस से जब यहाँ से रिएक्शन कराएंगे एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो देखिए यहाँ से जो आपका AB फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ से Br ए सिंगल बॉन्ड आपका टूटेगा और इस CH3 के साथ आकर के ऐड होगा। तो देखिए बनेगा आपका CH3Br प्लस, अब यहाँ से C जो है एक इस फॉर्म में आपका CO2 के फॉर्म में आपका अलग हो जाएगा और उसके बाद आपका एक Br जो बचा है Ag के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से बनाएगा आपका AgBr। ये पूरा मेथड था किसे? हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट से क्या बना रहे हैं? मोनोहैलो एल्केन को बना रहे हैं। तो देखिए इस जो रिएक्शन आपकी है ये ऐसे हम हुन्स-डीकर रिएक्शन या हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये नेमिंग रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले पढ़ा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से मोनोहैलो एल्केन के बनाने को या उसी को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते थे। अब दूसरा आपका जो अगला टाइप है, पांचवा टाइप है मोनोहैलो एल्केन बनाने का, वो है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। तो देखिए इस जो आपकी फिंकेलस्टीन अभिक्रिया होती है इसे हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ से देखिए इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हैलोजनों का आपस में एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है आपकी इस अभिक्रिया में, हम किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ? सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं और किसके प्रेजेंस में? यहाँ से CH3OH मेथेनॉल
या एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में जब यह रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ से जो एल्किल हैलाइड का आपका हाइड्रोजन है वह इस आयोडीन के हाइड्रोजन एटम के द्वारा यहाँ से एक्सचेंज होता है। तो देखिए यहाँ से आपका बना R सिंगल बॉन्ड I प्लस आपका बना NaX या KX। अब इसमें इस अभिक्रिया में देख रहे हैं जो है आपके एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन एटम था वह किसके द्वारा, सोडियम या पोटेशियम के आयोडीन के द्वारा एक्सचेंज हो रहा। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसे हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम होता है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। अब यहाँ जो आपका एल्किल हैलाइड है यहाँ पे आपका X इक्वल टू हो सकता है Cl या आपका Br हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है या तो आपका ब्रोमीन हो सकता है। यहाँ से देखिए CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड से करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, यहाँ से मेथेनॉल CH3OH या एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में करा। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजनों का एक्सचेंज होगा एक दूसरे। तो क्लोरीन का एक्सचेंज किसके द्वारा होगा, आयोडीन के द्वारा होगा, अर्थात आपका आयोडीन इसके साथ आकर के जुड़ेगा और क्लोरीन एटम इसके साथ आकर के जुड़ेगा। तो देखिए CH3 CH2I प्लस आपका यहाँ से बना NaCl बना। एक बार पूछा गया था कि किस रिएक्शन के द्वारा हम केवल एल्किल आयोडाइड को बनाते हैं, तो आपका फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया के द्वारा हम केवल एल्किल आयोडाइड को बनाते हैं और किसी को नहीं बनाते हैं। ये आपका था फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया। एक बार फिर से देखिए फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया क्या थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी एल्किल क्लोराइड या कह सकते हैं कि एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से मेथेनॉल या एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकल-स्टीन अभिक्रिया या हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से अगला एग्जाम्पल आपका हो जाए CH3 CH2 Br। तो देखिए आपका ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड से करा रहे हैं। ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH या एसीटोन या इनकी प्रेजेंस में करा है। तो देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा, ब्रोमीन एटम यहाँ से निकलेगा और आयोडीन इसके स्थान पे आकर के जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ से आपका प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2I प्लस यहाँ से आपका NaBr आपका प्रोडक्ट बना। ठीक है। अब इस अभिक्रिया को फिंकल-स्टाइन या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन छठवां आपका मेथड कौन सा था मोनोहाइड्रोएल्केन बनाने के लिए, तो यह आपका था बाय द प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन के द्वारा। हम किस प्रकार से प्राथमिक एमीन से मोनोहाइड्रोएल्केन बनाते हैं, तो देखिए यहाँ से आपका जो प्राथमिक एमीन था RNH2, प्राथमिक एमीन के रिएक्शन हम NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिंडेल अभिकर्मक के द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा, नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिंडेल अभिकर्मक के द्वारा कराते हैं। तो यहाँ से हमें एल्किल क्लोराइड मिलता है। क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड। तो देखिए आपका बनेगा यहाँ से R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस आपका N2 प्लस यहाँ से आपका H2O मिलता है।
देखिए when primary amine react with the nitrosyl chloride or Tyndall reagent then form alkyl chloride। कह सकते हैं कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिंडल अभिकर्मक के द्वारा कराते हैं तो यहाँ से हमें एल्किल क्लोराइड मिलता है। देखिए रिएक्शन क्या होगी, C2H5NH2 ये आपका एक एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन हम NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड के द्वारा करा रहे हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा रहे हैं। तो देखिए नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं या इसी को कहते हैं टिंडल अभिकर्मक, टिंडल अभिकर्मक टिंडल रिएजेंट से कराते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या काम होगा, यहाँ से आपका Cl ग्रुप आकर के इस एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ से आपका बनेगा C2H5Cl, ये आपका एथिल क्लोराइड और साइड प्रोडक्ट में आपका बनेगा N2 बनेगा और देखिए यहाँ से आपका H2A बना। आगे रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ से CH3CH2NH2 ये आपका कोई प्राइमरी एमीन है जिसकी हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिंडल अभिकर्मक से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए रिएक्शन कराने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2Cl प्लस आपका यहाँ से N2 प्लस आपका यहाँ से H2O बनेगा। तो देखिए इसमें जो मेनली बनता है आपका कौन सा एल्किल हैलाइड बनता है, इसमें आप लिख सकते हैं नोट में, इसमें आपका एल्किल क्लोराइड बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाएगा, एल्किल क्लोराइड। अर्थात कह सकते हैं कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम जब टॉलिन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं तो हम एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। अगला आपका जो मेथड है सातवां है वो है बाय द ईथर के द्वारा। तो देखिए जो आपका सातवां है बाय ईथर के द्वारा, किसके द्वारा भैया, ईथर के द्वारा या ईथर द्वारा। अब ईथर से भी हम मोनोहेलो एल्केन बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से ईथर के द्वारा हम मोनोहेलो एल्केन बनाते हैं। तो ईथर जो आपका होता है ROR से उसको दिखाया जाता है, ROR से उसको दिखाया जाता है। ये एल्किल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए ईथर की रिएक्शन या ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहेलाइड से कराने पर, किससे कराने पर, ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहेलाइड से कराने पर मोनोहेलो एल्केन बनता है। तो यहाँ से देखिए आपका बनेगा RCl प्लस आपका यहाँ से बनेगा POX3 ये आपका प्रोडक्ट है। रिएक्शन पहले से करते हैं। तो देखिए रिएक्शन में आपका यहाँ पे कितना एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे आपका 2 एल्किल ग्रुप है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन देखिए कि इधर कितना है, इधर आपका 5 है, इधर भी आपका 3 2 5 हो गया। ऑक्सीजन आपका इधर 1 है, इधर भी आपका 1 है। फास्फोरस आपका दोनों तरफ सेम है। तो देखिए कहेंगे किस तरीके से बनाएंगे ईथर से हम मोनोहेलो एल्केन को। ईथर की अभिक्रिया किससे, फास्फोरस पेंटाहेलाइड से कराने पे मोनोहेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है या मोनोहेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनता है। यहां से देखिए आपका ईथर कोई भी ले लेते हैं, आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 ये आपका ईथर लिया गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हैं। जब हम इस ईथर का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल
ईथर। ईथर तो देखिए डाई एथिल ईथर की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हैं। तो देखिए जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहां से बनेगा आपका C2H5Cl प्लस POCl3, ये आपका बना एथिल क्लोराइड। ये आपका था सबसे लास्ट मेथड मोनोहैलो एल्कीन की बनाने का। इसके आगे हमें पढ़ना है नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड X। अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।